तो भाई आप लोग फ़ोनपे चलाते हैं, फ़ोनपे यूज़ करते हैं, तो फ़ोनपे में अभी आप लोगों के साथ एक दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है कि मान लीजिए आप फ़ोनपे से किसी को पैसा को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो फ़ेल हो जा रहा है, बार-बार करके फ़ेल हो रहा है। जितनी बार ट्रांसफ़र कर रहे हो उतनी बार फ़ेल हो जा रहा है। ये किस रीज़न से हो रहा है? बहुत कोई बार-बार करके बैलेंस चेक करता है कि भाई मेरा बैलेंस तो सही है, फिर भी पैसा काहे नहीं जा रहा है। तो बैलेंस रहने से कोई मतलब यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि बैलेंस अगर आपका रहे तो ही ना आप ट्रांसफ़र करोगे पैसा। आप तो बेवकूफ़ नहीं है कि भाई बैलेंस नहीं है तो भचा-भच पैसा मारोगे, तो आपको बेवकूफ़ी हो ना। पैसा रहेगा तो ना इंसान ट्रांसफ़र करेगा। अब जो पैसा रहता है ट्रांसफ़र करता है फिर भी फ़ेल होता है। तो ये किस रीज़न से होता है? आप लोग क्या ऐसा गलती नहीं करोगे जो आपका फ़ेल्ड नहीं होगा? चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोग इस चीज़ को सीख सको और कहीं भी अगर गए तो अगर पैसा पेमेंट करने के टाइम इस तरह का प्रॉब्लम आए तो फिर ना फँसो। इसलिए इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे अगर नया आए हो सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह हेल्पफुल वीडियो बना सकूँ, आप लोगों को समझा सकूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ फ़ोनपे एप्लीकेशन पे। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर फ़ेल्ड का जो दिक्कत होता है ये किस रीज़न से होता है? जैसे कि मैं अपना दिखाता हूँ। जब मेरा फ़ेल हो रहा था तो किस रीज़न से हो रहा था? जैसे कि देखिए इसमें मैंने ट्रांसफ़र किया तो फ़ेल हो गया। फ़ेल होने में 2-3 समस्या हो सकता है। एक तो होता है कि पैसा लटक के रह जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये दिक्कत होता है। सेकंड क्या होता है कि भाई पैसा लटकने के बाद आप मान लीजिए कहीं पर गए, कोई कहीं भी जगह गए घर से बहुत दूर, वहाँ पर किसी को पेमेंट किए ₹500, ठीक है? वह पैसा आपका बैंक से कट गया, ना उसके पास आया, ना आपके पास आया, बीच में लटक गया। अब तो वहाँ से आपको घर जाना ही पड़ेगा, आप तो रहोगे नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्किंग डेज़, 5 वर्किंग डेज़ दिखाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि मैंने जब किया था, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यूपीआई लाइट में मैंने किया था। देखिए क्या लिखा था 3 टू 5 वर्किंग डेज़, तो 3 से 5 दिन तो आप लोग वहाँ पर बैठे नहीं रहोगे, भाई मेरा ₹500 आएगा तो मैं घर जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद भी जा सकता है ना। तो आप घर आ गए, घर आने के बाद पैसा जो है उसके पास चला गया, तो उस दौरान आप लोग क्या करोगे? तो यही होता है दिक्कत, मेन रीज़न होता है। जो कि फ़ेल्ड होने पर पैसा कटने का जो दिक्कत होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्या बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं फ़ेस किया हूँ वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फ़ेस करो, क्योंकि आप लोग मेरा व्यूअर हो, आप लोग मेरा सब्सक्राइबर हो, आप लोग मेरा फैमिली हो। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये जो दिक्कत होता है ये बहुत क्रिटिकली होता है, ये हर टाइम नहीं होता है। ये क्रिटिकल दिक्कत कब होता है कि जब सर्वर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, समझ में आ गया? करिएगा क्या उस टाइम मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लोग कहीं पर पेमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप वीडियो देखे हैं, अभी जो वीडियो देख रहे हो वो दिक्कत हो रहा है, आप लोग इसलिए वीडियो देख रहे हो। तो आप लोग कहीं पर पेमेंट किया, आपका फेल्ड हो गया, तो आपको करना है कि आपको नीचे आके यहाँ पर एक यूपीआई लाइट का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें पैसा ऐड कर लेना है, ठीक है? अगर इसमें पैसा ऐड हो गया तो फिर वो काम बन जाएगा, जहाँ पर पैसा पेमेंट करने का उसमें चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें भी अगर पैसा ऐड नहीं हो रहा है उसमें आपका, तो वैलेट में ऐड करना है। अगर वैलेट में भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको यहाँ से थोड़ा-सा दिक्कत, जो वैलेट में भी नहीं हो रहा है, इसमें यूपीआई लाइट में भी नहीं हो रहा, उसका मतलब क्या है कि पूरा-पूरी फ़ोनपे में ही दिक्कत है। फ़ोनपे में किसी भी तरह का तरीक़ा से कोई भी प्रकार का पेमेंट नहीं करिएगा उस टाइम, वरना फँस सकता है, ठीक है? अब जो दोस्तों होता क्या है कि एक बार फ़ेल हो जाए तो आप लोग ट्राई करिएगा यूपीआई लाइट में पैसा मतलब आप लेने का, मतलब किसी को ₹2000 पे कर रहे हो ना, तो आप लोग वो पैसा को सीधा यूपीआई लाइट में ले लीजिए। ₹5000 या फिर ₹2000 यूपीआई लाइट में ऐड कर लीजिए और यूपीआई लाइट के थ्रू उसको पैसा भेजिए, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर देख रहे हो कि नहीं, आप लोग एक बार फेल होने के बाद भजा-भज 2-3 बार 4 बार मार रहे हो, तो उसमें होता क्या है कि प्रोसेसिंग हो जाता है। प्रोसेसिंग में दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा, इसमें आपको बाद में दिक्कत बुझाएगा जब आप लोग वहाँ से उस जगह से हट जाओगे, तो दिक्कत बुझाएगी। पैसा तो चले गया उसके पास, अब मैं उसके पास कैसे मँगवाऊँ? क्योंकि मैं तो उसको कैश दे दिया था। तो वो तो 2 बार चल गया पैसा ना, दोबारा हो गया। तो वही दिक्कत हो जाता है। एक बार पेमेंट करने पर जब फेल्ड होता है, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा? अगर 3 टू 5 वर्किंग डेज़ होता है दोस्तों, तो करना क्या पड़ेगा, मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, वो सीख लीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये वाला चीज़ में जब हुआ था 3 एंड 5 वर्किंग डेज़, तो मैंने इसमें एक टिकट कराया था। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर फ़ोनपे सबमिट में क्लिक करिएगा उसी टाइम, और उसमें जब क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर एक टिकट बनाने का ऑप्शन मिलता है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पर खुद सब कुछ किया हुआ है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक टिकट बना हुआ था मेरा, ये जो देख सकते हैं ना, ये एक टिकट आईडी है। इसमें होता क्या है कि जब आपका पेमेंट ना आए 3 या ये टिकट बनाने के बाद पेमेंट है आपके पास ही आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, मेरा नाम लिखा है, आपके बैंक ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी और आपको 5 दिनों से पहले ये मिल जाएगा। मतलब ये चीज़ अब मुझे मिलेगा, अब उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने टिकट बना लिया और 5 दिन के अंदर मुझे नहीं मिलता है, तो मैं कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करूँगा फ़ोनपे का, और कस्टमर केयर को मैं टिकट आईडी बताऊँगा, वो मेरा सारा प्रोसेसिंग कर देगा। कहीं पर पैसा लटक के रहेगा तो वो मुझे भेज
भेजेगा। तो ये होता है आइडिया पैसा को वापस मंगवाने का, अगर पैसा प्रोसेसिंग में चला गया तो। और फेल होने के बाद क्या करना पड़ेगा वो तो आपको बता दिया, तो सारा तरीका बता दिया। या फिर फेल बार बार करके हो रहा है तो कस्टमर से भी बात कर सकते हो कॉल पे। तो कस्टमर से कॉल पे कैसे बात किया था मेरे चैनल पे वीडियो है, देख लीजिएगा। फ़ोन पे कस्टमर केयर नंबर मैं दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप लोग आराम से देख लीजिएगा और बात भी कर लीजिएगा। तो सब कुछ तरीका बता दिया, और उसके अलावा कोई आपको दिक्कत होता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम जाकर मैसेज कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं फिलहाल चलता हूँ, मिलता है बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।